गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज आप लोग देख सकते हो हमारे दिल्ली की शुरुआत कैसे हो रही है, बहुत ज़्यादा फॉग से। ये तो फिर भी कैमरा में थोड़ा क्लियर दिख रहा है, बट जब हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे बिल्कुल भी विजिबल नहीं था, विजिबिलिटी काफ़ी कम थी। तो मैंने यही कह रही थी, मैं कहा तुम धीरे धीरे चलाओ। और आप लोग देख सकते हो कि हम लोग सेंटर लाइट चलाकर जो है जा रहे हैं गाड़ी में बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, ताकि पीछे वाले जो व्हीकल वाले हैं वो अलर्ट रहें। और मोस्टली 99% गाड़ी वाले जो है, बस वाले, ट्रक वाले, हर कोई सेंटर लाइट जलाकर ही ड्राइव कर रहा था, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम थी। तो हाँ, आज जाकर लग रहा था कि हाँ सच में ही आज बहुत ज़्यादा ठंड है, और थी भी बहुत ज़्यादा ठंड आज। और तो अब यहाँ पर घर आ गए थे बच्चों को ड्रॉप करके। अब मैं यहाँ बना रही हूँ गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो आज मन हो गया कॉफ़ी पीने का, इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड को देखते हुए। और यहाँ ना मैंने रात को बनाई थी बाजरे वाली खिचड़ी, तो यहाँ पर बच गई थी काफ़ी सारी। तो मैं एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर रही थी। इस खिचड़ी को फेंकने से बेटर है कि गायें खा ले। तो जो भी बच जाता है वो मैं एक थैली में इकट्ठा कर लेती हूँ। जब हम बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाते हैं तब हम वहाँ पर गाय को डाल देते हैं। तो बाजरे की खिचड़ी बनाई थी, वो मैं डाल दूँगी थैली में गाय को देने के लिए। यहाँ बन रही है हमारी गर्मा गर्म कॉफ़ी। और कॉफ़ी मैं बनाती हूँ क्रश करके। और साथ में मैंने सुबह बनाई थी आलिया की लंच के लिए। उसने कहा था चने की दाल बना देना, लंच में चने की दाल और रोटी लेके जाना है। तो मॉर्निंग में मैंने उसके लंच के लिए चने की दाल और रोटी बना दी थी। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के बाद यहाँ पर अब मैं अपने हेयर की चम्पी कर रही हूँ। और ये वाला जो ऑयल है ना, ये अनियन वाला ऑयल है वाओ साइंस का। और इसमें कुछ इस तरीके की फ्रंट पे ना कंघी टाइप सी इसका फ्रंट है, जिससे बहुत इजी तरीके से पूरे हेड में जो है तेल लग जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती कि कैसे तेल लगाएं, कैसे मालिश करें। और ऑयलिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी जब से मैंने हेयर कलर कराया है। तब से मैंने एक बार भी जो है ना स्पा लिया है, हेयर स्पा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हेयर कलर कराने के बाद। और तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरे बालों में, तो मैंने हेयर स्पा वगैरह का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने कहा चलो ऑयलिंग कर लेते। वैसे तो ऑयलिंग करे मुझे 7-8 महीने हो गए थे। 7-8 महीनों के बाद अब जाके मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। उसके बाद ऑयलिंग करने के बाद यहाँ पे मैं घर की साफ़ सफाई शुरू कर दी है मैंने। चाहे झाड़ू हो या पोछा हो, मैं सारा सामान हटा कर ही सफाई करती हूँ घर की। ये छोटा सा ये मैंने ना अमेज़ोन से मंगवाया था। ये प्लास्टिक का है, ये कैबिनेट मतलब स्टैंड टाइप सा, बुक का स्टैंड। बट इसमें ज़्यादा हैवी बुक्स हम लोग नहीं रख सकते, पलट जाता है, गिर जाता है। तो ये सारा सामान हटा के मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद पूजा करी। उसके बाद मैं यहाँ अपने लिए बना रही हूँ थोड़ी सी चाय। वैसे तो शुरुआत हमारी कॉफ़ी से हो गई थी। मैं इतनी ज़्यादा चाय कॉफ़ी सब कुछ पीती नहीं हूँ, बट आज मेरा मन हो रहा था, क्योंकि मैंने आप लोगों को मौसम दिखाया ही था कि किस तरीके की फॉग हुई पड़ी थी। तो मौसम आज ठंडा था, तो मेरा यहाँ पर मन हो गया चाय पीने का। क्योंकि अभी खाना जो है लंच बना नहीं था। सुबह जो दाल बनी थी वो आलिया के स्कूल लंच के लिए थी। अब यहाँ घर के लंच की भी तैयारी करनी थी। और शोना जो है स्कूल से आ गया था। शोना को आज हस्बैंड ही स्कूल से ले आए थे, तो शोना को आते ही मैंने यहाँ नहला दिया है गर्मा गर्म पानी से। देखिए मैंने कैसे शोना को प्यारा सा बच्चा बना दिया है। क्योंकि ठंड ज़्यादा थी, तो आज मैंने इनको सुबह सुबह दोनों बच्चों को नहलाकर नहीं भेजा। तो मैंने यही बोला था, जैसे जैसे दोनों स्कूल से आओगे वैसे ही मैं तुम दोनों को नहला दूँगी। तो शोना को नहला धुला के बिठा दिया, वो अपने खेल कूद में लग गया है। और अब मैं यहाँ कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी। और आज शोना को हस्बैंड ही लेने गए थे, मैं जा ही नहीं पाई थी क्योंकि घर का काम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ अब मैं बना रही हूँ लंच में पालक पनीर, बहुत इजी तरीके से। क्योंकि हम लोग सब्जियां लेकर आए थे, मैंने फ्रिज में ही रख दी थी सारी सब्जियां। जब हम मंडी से लेकर आए थे सारी हरी सब्जियां फ्रिज में ही लगा दी थी, तो ये ख़राब नहीं हुई। क्योंकि सर्दियों का मौसम में इतनी जल्दी सब्जियां ख़राब नहीं होती। तो मैंने एज़ इट इज़ ही इसको बांध के फ्रिज में रख दिया था। जब मैंने सरसों का साग बनाया था तब थोड़ा सा पालक यूज़ किया था। उसके बाद में अब जो जितना बच गया है पालक, वो सारा मैंने काट लिया। काटने के बाद उसे अच्छे से धो लिया, पहले तो टूटी वाली पानी से, फिर आरओ वाले पानी से, फिर उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी भी मैंने डाल दिया था इसमें। तो इस तरीके से मैंने साफ़ किया पालक। पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी टाइप सी, मतलब जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है सब में
मिट्टी तो होती है। तो अच्छे से धोने के बाद मैंने यहाँ कुकर में चढ़ा दिया है पालक को। पालक में हल्का सा नमक, बहुत हल्का सा, क्योंकि ना पालक में खुद का भी नमक होता ही है, तो इसलिए पालक में बहुत थोड़ा ही नमक डालना होता है। बहुत थोड़ा सा नमक डालने के बाद, हल्का सा और पानी डालने के बाद मैंने इसको कुकर में सीटी लगा लिया। कुकर में सीटी लगाने के बाद मैंने इसको मैश कर लिया हैंड ब्लेंडर से, और कुछ इस तरीके से पालक पनीर मैंने बनाया, जो कि बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही टेस्टी। तो ये यहाँ पर मेरा बन गया है लंच। अब मैं लस्सी बनाऊँगी, क्योंकि हरी सब्जियों के साथ लस्सी चाहिए होती। वैसे तो हमारे घर पूरे 12 के 12 महीने लस्सी दही रहता ही रहता है, तो पूरे 12 के 12 महीने हम लोग लस्सी दही लेते ही लेते हैं। अब यहाँ पर लस्सी को भी फेंट लिया है हैंड ब्लेंडर से ही, और यहाँ पर मैंने दिन में ही दही जमने के लिए दूध रख दिया है। थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा तो इसमें मैं थोड़ा सा खट्टा लगा के दही जमने के लिए रख दूँगी। और यहाँ देखिए फिर से ही बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, जिसमें एक कुकर है जिसमें मैंने पालक को सीटी लगाई थी, और 2-3 बर्तन खाली हुए हैं दूध के, क्योंकि 2-3 दिन का दूध सारा इकट्ठा एक पैन में, एक पतीले में ही मैंने डाल लिया, जो कि मैंने गैस पे चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। थोड़ा खट्टा लगा के इसको दही जमने के लिए रख दूँगी आज दिन में। मतलब मैं ना दिन में ही रख देती हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मैं दिन में ही दही जमा के, मतलब दिन में ही मैं दही जमा लेती हूँ। ओवरनाइट क्या होता है, ज़्यादा खट्टी हो जाती है, क्योंकि रात जो है लंबी होती है, 7-8 घंटे में दही बहुत ही ज़्यादा खट्टी हो जाती है, जबकि दही को जमने के लिए सिर्फ 4 घंटे चाहिए होते हैं। उससे उसका जो टेस्ट है वो मेंटेन रहता है, ज़्यादा खट्टी नहीं होती। उसके बाद दही वही जमाने के बाद थोड़े से बर्तन क्लीन करें। देन यहाँ पर बड़े बड़े बर्तन तो पतीले में ही, मतलब उसी सिंक में ही रखे हुए हैं। अब मैंने यहाँ दही जमा दी है, खट्टा लगा दिया है। तो यहाँ पे मुझे ये वाला ड्रॉअर जो है क्लीन करना था। ये डिटैचेबल होता है, वॉशेबल होता है ये, इसको हम वॉश भी कर सकते हैं, जिसमें हम कटलरी इसको बोलते हैं। जो अगर आपके घर मॉड्यूलर किचन बना हुआ है तो आप लोगों को पता होगा, इसे कटलरी बोलते हैं। इसमें सारे चम्मच वम्मच और चाकू वगैरह रखते हैं। तो ये बड़ा गंदा हुआ पड़ा था, तो यहाँ मैंने कटलरी को मैंने वॉश कर दिया है। अब यहाँ पे सूखे कपड़े से इसे सुखा लूँगी, और उसका जो कैबिनेट है उसको भी क्लीन कर लिया मैंने। सूखे कपड़े से सुखाने के बाद मैं इसे रख दूँगी थोड़ा सा ना पंखे में, क्योंकि इसमें होता क्या है, हल्का सा भी पानी अगर रह गया, कहीं भी मॉइस्चर रह गया, और फिर स्पून इसके अंदर डाल दिए, तो स्पून जो है अगर गीलापन उस पर लगेगा तो वो जर पकड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पंखा चला दिया है तेज़, और यहाँ मैंने कटलरी को अंदर, स्टैंड को मैंने अंदर रख दिया है। ये सूख जाएगा इतने। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ बड़े बड़े बर्तन धोने के लिए। जितने भी बर्तन, आज तो ऐसे लग रहा था कि काम होकर भी नहीं हो पा रहा है, पता नहीं इतने बर्तन थे, इतने बर्तन निकल रहे थे, इतने ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। मैं कम से कम सुबह से जब से उठी हूँ, मैं कम से कम 10 बार बर्तन धो चुकी हूँ। फिर बर्तन निकल रहे थे, फिर बर्तन, मतलब आज ऐसे लग रहा था कि काम होकर भी नहीं हो पा रहा है। हस्बैंड जब घर आए तो मैंने उन्हें यही बोला, यार आज ऐसे लग रहा है मुझे कि काम होकर भी नहीं हो पा रहा है। तो बस बर्तन वर्तन धोने के बाद ये कटलरी वाला जो ये है, ये सूख गया था, फिर मैं इसे यहाँ ले आई हूँ लगाने के लिए। और काफ़ी सारे चम्मच जो थे ख़राब हो गए थे, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जर लग गया था इन सारे चम्मचों पे। कम से कम 6-7 चम्मच थे जिन पे जर लग गया था, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे वो। और तो जो 6 चम्मच थे जिन पे काफ़ी ज़्यादा ही जर लग गया था, तो मैंने उनको फेंक दिया, क्योंकि वो किसी काम के थे नहीं। उनकी ना वैसे क्वालिटी जो थी वो थी भी थोड़ी सी लो वाली, वो ख़राब ही थी उसकी क्वालिटी चम्मचों की। और यहाँ पे अब मैंने ये देखिए कितना ज़्यादा इस पे ज़र लगा पड़ा है, तो इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी इन चम्मचों की, तो ये मैंने फेंक दिए, किसी काम के ये नहीं थे। 6 चम्मच थी, ये सारी बेकार निकली है। देखो कितना ज़्यादा ज़र लगा हुआ है, किसी काम की नहीं थी ये। तो यहाँ पे फिर चम्मच वम्मच सब कुछ लगा दिया मैंने। तो ये देखिए बर्तन इतने सारे थे, काफ़ी सारे अंदर मैं लगा भी चुकी हूँ। और ये अब मैंने सारे बर्तन वर्तन धो दिए, स्लैब क्लीन कर दी, और मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म रोटी। जब आलिया स्कूल से आ जाएगी तो हम सब मिलके इकट्ठे लंच करेंगे। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।